हाय मीना शमा, मैं हूँ द पैथेटिक गाय और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली नोन एज द इनविंसिबल वॉर। और मैं आपको बताऊंगा सारे हिडन डिटेल्स, कैसा था, कॉमिक बुक में क्या था और इसमें क्या डिफरेंट किया है। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लीवाई ने इवल इनविंसिबल्स को कलेक्ट करके रखा है, जिसमें से एक तो उसकी बेटी को मार दिया था। तो पता नहीं ये पागल ऐसा क्यों किया। अगर ये रिवेंज के लिए क्या है तो ये बहुत पैथेटिक रीज़न है, अच्छे मार्क का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। इवल मार्क रियल यूनिवर्स के अंदर एंटर कर चुके हैं और वो हर जगह तबाही मचा रहे हैं, जैसे कि यूएस का प्रिजन ब्रेक करना, लंदन में अटैक करना, रशिया में अटैक करना और बहुत जगह। ईव और एडम बात ही कर रहे थे कि उनको एक कॉल आता है, कोई इनविंसिबल का वेरिएंट वो प्रिजन में अटैक कर रहा है। फिर इनविंसिबल वो प्रिजन के पास जाता है, वो जीडीएस। फिर हमारा रियल इनविंसिबल और मोहाक इनविंसिबल का एक फेस ऑफ होता है। फिर वो इंटरप्ट हो जाता है, वो दूसरे सुपर हीरोज़ आ जाते हैं। फिर हमारा वो इलेक्ट्रिक गाय भी वो प्रिजन ब्रेक हो जाता है, तो वो भी अटैक करने लगता है दोनों इनविंसिबल के ऊपर एज ए रिवेंज। सीज़न 1 में जो हुआ था कि ओमनी मैन लगभग आधा एल्ले उड़ा दिया था, इसीलिए उसकी बहन और उसकी नीस मारी गई थी। फिर हमने ये एपिसोड 6 में देखा था कि क्या हुआ था, वो कैसे प्रिजन में गया। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जीडीए में एक वेरिएंट अटैक किया है और सी सेल और उसके सारे साइबॉर्ग मार्क को मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो सक्सेस भी हो जाते हैं। सी सेल हमारा सारे अर्थ के सारे सुपर हीरो को कॉल करता है, कि बुलाता है कि हमें अभी हेल्प चाहिए। कॉमिक में बहुत सारे सुपर हीरो आते हैं, जैसे कि स्पॉन, फायर विदर, सैवेज ड्रैगन, विच ब्लेड, पर वो इसमें नहीं आ सकते क्योंकि कॉपीराइट इशू, दैट्स वाई। ते सेकंड मेन यूनिवर्स में जितने भी सुपर हीरोज़ हैं वो गैदर हो चुके हैं ये वॉर लड़ने के लिए। हम ओलिवर को देखते हैं कि वो कुछ सिविलियंस को बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक से मार्क का एक वेरिएंट वहाँ से गुजर ही रहा होता है कि ओलिवर उसे देख लेता है, पर उसे पता नहीं रहता है कि वो ओरिजिनल मार्क नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि वो फुल बॉडी सूट मार्क है। वो ओलिवर के वो उसे पंच देता है, बहुत हार्ड वाला, वो पूरे ज़मीन में जाके गिरता है। वो अटैक ही करने वाला होता है कि कुछ और सुपर हीरो द वेरिएंट के ऊपर अटैक कर लेते हैं। सीन कट होता है, हम आगे देखते हैं कि केप मार्क भी अटैक कर रहा है दूसरे सुपर हीरो के ऊपर और वो कहता है कि आई मर्डर माई फादर, तुम क्या कर सकते हो मेरे सामने। फिर हम देखते हैं कि मास्क मार्क, वो जो कपड़े वाला, वो अटैक कर रहा है दूसरे सुपर हीरोज़ के ऊपर, बट असली मार्क और ईव उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर ही देते हैं कि ओमनी इनविंसिबल आ जाता है हेल्प करने के लिए। पर वो मास्क वाला उसे बोलता है कि भाई दूर चले जा, मैं इन दोनों को संभाल पाऊंगा। हमारा असली मार्क तो ईव को बोल रहा है कि भाग जा, ये दोनों तुझे मार देंगे, इसीलिए वो दोनों ओवर पावर कर भी लेते हैं इन दोनों को। फुल स्केल बैटल होता है इन दोनों वेरिएंट के साथ। क्या करें, दोनों पिट लेते हैं, ओवर पावर कर लेते हैं इन दोनों को। फिर ओमनी इनविंसिबल ईव को पकड़ता है और वो नीचे फेंक देता है और उसका पैर तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि सी सेल अपना सारे साइबॉर्ग को हेल्प करने के लिए वहाँ भेजता है। फिर कट सीन, वो दोनों भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गार्डियंस के बेस पे वो फनी मार्क अटैक किया है और लगभग सारे गार्डियंस को वो अनअलाइव करने की कोशिश कर चुका है, पर वो कुछ बच चुके हैं। वो गार्डियंस को तो ओवर पावर कर चुका है। फिर इमॉर्टल के साथ भी एक बैटल कर रहा है। फनी मार्क इसे भी ओवर पावर कर लेता है। फिर वो उसका गर्दन काट दिया। फिर नाइट विंग उसको पीछे से अटैक करके शैडोवर्स में ट्रैप कर लेता है। कट सीन, हम देखते हैं कि टीन्स के ऊपर और एक वेरिएंट अटैक कर चुका है और वो वेरिएंट रोबोट को पकड़ लिया है और उसको धमकी दे रहा है कि मैं तुझे मार सकता हूँ। फिर सडन बुलेट प्रूफ उसके ऊपर अटैक कर लेता है, तो वो रोबोट वहाँ से बच जाता है। फिर वो बुलेट प्रूफ को बोलता है कि तुम रोबोट और मॉन्स्टर गर्ल को लेके भाग जाओ, मैं इसको अटकाऊंगा और मेरे पास एक अच्छा प्लान भी है। रेक्स जितना भी चाहे उसके ऊपर अटैक करता है, वो इविल वेरिएंट के ऊपर एक भी चीज़ काम ही नहीं देता है।
वो कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर है इसके लिए। तो वो सारे एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर पत्थर फेंकता है, फिर भी क्या करे, मार्क पकड़ ही देता है हमारे रेक्स को। इवल मार्क इसको धमकी देता है कि मैं अभी तुझे मारूंगा, फिर तेरे 3 दोस्त को पकड़ूंगा और उन्हें टॉर्चर करके मारूंगा। पर रेक्स उसे धमकाता है कि तू ऐसा नहीं कर पाएगा। वेरिएंट बोलता है कि तेरे पास तो अभी कुछ है ही नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, तो क्या कर पाएगा अभी। पर रेक्स अपना स्केलेटन को फोड़ देता है और वो वेरिएंट को मार देता है। दैट वाज ए ट्रू हीरो। आई वाज वेरी सैड अबाउट दैट एंडिंग, बट क्या करें, किसी को तो मरना पड़ेगा ना। सोचो, स्केलेटन फोड़ दिया वो। हम सीन्स देखते हैं, बहुत हॉरिफिक सीन्स देखते हैं। अर्थ का हर जगह तबाह हो चुका है, जल रहा है, और हमारा असली मार्क कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। फिर स्टार्ट होता है डे 3। सीन होता है कि सारे मार्क इनविंसिबल्स आधा जगह तबाह कर चुके हैं। फिर उन्हें लीवाई का मैसेज आता है, मार्क के घर के पास मिलो। तो वो सारे वेरिएंट आ जाते हैं। कम से कम आधे इनविंसिबल मारे जा चुके हैं, बस 8 ही इनविंसिबल बचते हैं। फिर लीवाई इन्हें कमांड करता है कि जाओ असली मार्क को पकड़ के ले आओ, बट वो लोग नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमारा डायमेंशन दे दो, हम वहाँ जाके रूल करेंगे, हम तुम्हारा और ऑर्डर कंटिन्यू नहीं करेंगे, सुनना कंटिन्यू नहीं करेंगे। केप इनविंसिबल उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि फिर लीवाई अपने ड्रोन के हेल्प से इन 8 वेरिएंट मार्क्स को वॉइड डायमेंशन में भेज देता है। फिर लीवाई का लोकेशन पता चल जाता है GDA को। सीसेल मार्क को उसका लोकेशन देता है और वहाँ मार्क बहुत गुस्से से जाता है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर लेता है। बट फिर भी लीवाई अपने ड्रोन के हेल्प से उसको कहीं ना कहीं कंटेन करके रख चुका है कि ज़्यादा अटैक ना कर पाए उसे, क्योंकि एक पंच और लीवाई ख़त्म। बट उसके रोबोट का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ओवर पावर करने की कोशिश करता है हमारे इनविंसिबल को। बट इवेंचुअली मार्क उसे पकड़ लेता है। फिर हमारा ओलिवर वहाँ एंटर करता है और बोलता है कि अभी उसे मार दो, वरना वो फ्यूचर में हमें और ज़्यादा परेशान करेगा। फिर लीवाई अपने एक ड्रोन की हेल्प से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसका पोर्टल खोल के वो भाग ही रहा होता है कि मार्क उसका हाथ पकड़ लेता है, पर फिर भी वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। फिर मार्क हर जगह डेथ और डिस्ट्रक्शन देख के बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इनविंसिबल वॉर का आफ्टर मैथ बहुत ज़्यादा डेविस्टेशन होता है। 100,000 करोड़ लोग मर चुके हैं और ज़्यादा सुपर हीरोज़ भी सेक्रीफाइस हो चुके हैं इस वॉर में। फिर भी GDA और ज़्यादा गवर्नमेंट ह्यूमंस को हेल्प कर रहे हैं टू बिल्ड अप। मार्क और बहुत सारे सुपर हीरो क्लीन अप कर रहे हैं, बट वो इलेक्ट्रिक गाय याद है, वो मार्क के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि तू ही सबका जड़ है, तुझे मर जाना चाहिए। फिर ओलिवर और मार्क के ऊपर वो अटैक करना स्टार्ट कर लेता है, बट फिर भी वो दोनों आराम से इसे ओवर पावर कर लेते हैं और उसको दूर भेज देते हैं। हम देखते हैं कि ईव हॉस्पिटलाइज हो चुकी है और मार्क उसे विजिट किया है। फिर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीसेल मार्क को बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम गार्डियन के नए लीडर बनना चाहते हो। पर मार्क डिनाइड। वो बोलता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ इस पोजीशन के लिए। फिर वो क्लीन अप के लिए चले जाता है। फिर वो बहुत सारे डेड बॉडीज देख लेता है और वो डेविस्टिकेट हो जाता है, वो रोने लगता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर एंट्री होती है ओल्डेस्ट विल्ट्रामाइट एवर एग्जिस्टेड, द कॉन्क्वेस्ट। बस गाइस, यहीं तक था मेरा ये वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो देख लेना, लाइक कीजिए ना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, बट एंजॉय कीजिए। बाय।